आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो इन सेंटेंस को पहचानने का क्या तरीका है, अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, तेहु आएगा, क्या ता है, ती है, तीहु आएगा, तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होंगे। बहुत ही आसान तरीका है इनको करने का। तो देखिए सभी सेंटेंस के लास्ट में लिखा है ना, ताहू लिखा है, ता है लिखा है, तो ये जो सेंटेंस किसके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है हमारा, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ देखिए मैं लिखा है, मैं है, तो मैं जो है वो किसका है, मैं की इंग्लिश होती है आई, आई जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे और सिंगुलर के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं। मैं वहां जाता हूं, तो यहाँ आया आई, आया, जाने की इंग्लिश होगी गो, तो आई गो देयर, आई गो देयर, बन गया ना कितने आसान तरीके से। सेकंड वाला ध्यान से समझना, वह वहां हर रोज जाता है, वह वहां हर रोज जाता है, तो वह की इंग्लिश होगी ही या फिर शी, ही या फिर शी होगी। ही शी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या फिर ईएस यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे हमने यहाँ पे मैं था, मैं के साथ आई आ रहा था, तो हमने यहाँ पे गो लिखा, बट यहाँ पे वह लिखा है, वह लिखा है, तो वहां पे जाने की इंग्लिश गो तो होगी, बट गो के साथ ईएस जुड़ जाएगा, गोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज, ही गोज। तो लिख देते हैं इसे, ही गोज, ही गोज देयर डेली, ही गोज देयर डेली, है ना कितना सिंपल। या फिर एवरीडे का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारी सारी वीडियो एक ही जगह देखना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए मस्ती की पाठशाला ऐप, वो भी प्ले स्टोर से, और आप वहां से हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। अब यहाँ पे जो सूरज है वो किसमें आता है, सिंगुलर में आता है, किसमें आता है, सिंगुलर में। तो यहाँ पे क्या होगा, द सन, सन क्यों आया, क्योंकि सूरज की इंग्लिश होती है सन। ठीक है, अब द सन उगने की इंग्लिश होती है राइज, और एस जुड़ जाएगा, राइजेस हो जाएगा, तो द सन राइजेस, द सन राइजेस इन ईस्ट, द सन राइजेस इन ईस्ट, है ना कितना सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सूरज पश्चिम में डूबता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, बहुत ही सिंपल है, सेम ऐसा ही है, तो लिख देते हैं इसे भी, द सन, द सन। अब यहाँ पे डूबने की इंग्लिश क्या होगी, सन सेट होती है, सेट के साथ एस होगा, सेट्स हो जाएगा, द सन सेट्स, द सन सेट्स इन किसमें, वेस्ट में, पश्चिम का मतलब वेस्ट, WEST वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं स्कूल साइकिल से जाता हूं, मैं स्कूल साइकिल से जाता हूं, तो मैं की इंग्लिश होगी आई, आई क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, जो प्लूरल वाले वर्ड्स होते हैं जैसे आई, यू, वी, दे, मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल वाला, यानी कि एस ईएस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जहां पर ही, शी, इट, नेम आता है वहां पे हम वर्ब के साथ एस ईएस लगाते हैं, ये चीज ध्यान रखनी, क्योंकि यही सारी मिस्टेक करते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, मैं स्कूल साइकिल से जाता हूं, तो आई गो। अब देखो मैं था तो आई गो आया, अगर यहाँ पे वह होता तो ही गोज आता, ही गोज आता। देखो यहाँ पर भी मैंने डिफरेंस किया, मैं था तो आई गो आया, मैं वहां जाता हूं तो आई गो देयर। अगर मैं बोलती वह वहां जाता है तो वह की इंग्लिश होगी ही गोज देयर, ही गोज देयर। ये छोटे मोटे डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा कि सिंगुलर में क्या यूज करते हैं और प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और प्लूरल के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। समझ में आएगा ना आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वही हमारा कंटिन्यू होता है, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह ऑफिस कार से जाता है, वह ऑफिस कार से जाता है। अब देखिए यहाँ पे फिर वह आ गया, वह की इंग्लिश होगी ही, तो चलिए लिख देते हैं ही। अब जाने की इंग्लिश में गो थी, यहाँ गोज आ जाएगा, ही गोज टू ऑफिस, ही गोज टू ऑफिस बाय, किससे जा रहा है, कार से, ही गोज टू ऑफिस बाय कार।
ठीक है। नेक्स्ट है मेरी दुकान रात 9 बजे बंद हो जाती है। मेरी दुकान रात 9 बजे बंद हो जाती है, बट मेरी कोई दुकान नहीं है, ठीक है। मेरी दुकान रात 9 बजे बंद हो जाती है, तो यहाँ पे आएगा माई शॉप, माई शॉप। अब यहाँ ध्यान से समझना, शॉप जो है वो सिंगल है ना, मेरी दुकान, मेरी एक ही दुकान है, मेरी दुकान 9 बजे बंद हो जाती है। सिंगुलर के लिए क्या एस का यूज करेंगे, सॉरी एस का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे माई शॉप, अब यहाँ पे शर्ट का क्या हो जाएगा, शर्ट्स, क्या हो जाएगा, शर्ट्स। तो माई शॉप शर्ट्स, SHUTS, माई शॉप शर्ट्स एट, कब बंद होती है, एट 9 PM, ठीक है। माई शॉप शर्ट्स एट 9 PM, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं मैं सुबह देर से जागती हूँ। ये बात बिल्कुल सही है, मैं सुबह देर से जागती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ जल्दी उठने के लिए, बट उठा ही नहीं जाता मुझसे। मैं सुबह देर से जागती हूँ, तो यहाँ आया आई वेक अप, आई वेक अप लेट इन मॉर्निंग, इन द आएगा, मॉर्निंग के साथ या नाइट के साथ द आता है, ये ध्यान रखना है। आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, MORNING। आई होप आपको ये सारे वीडियो समझ में आएंगे, सारे सेंटेंस। तो अब आ रही है 4 क्वेश्चन होमवर्क की, जिसे आपको करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखना है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है 4 आपके होमवर्क के क्वेश्चन। मुझे यह किताब पसंद है, उसे वह लड़की पसंद है, वे दिल्ली में काम करते हैं, राम घर से काम करता है। तो ये सारे सेंटेंस को आपको होमवर्क में करना है, यानी कि कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखना है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।